सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे फोन को अनबॉक्स करने जा रहा हूं जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस थी किसी जमाने में। अब मजेदार बात यह है कि जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं ये 2011 में लॉन्च हुआ था और इस मोबाइल फोन ने आकर बेसिकली मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज किया है। और मजेदार बात यह है कि 2011 के अंदर जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर दिस वाज द बेस्ट एंड्रॉइड सेलफोन जो कि आप बाय कर सकते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2011 में मेरा चैनल नहीं था, मैंने 2016 में चैनल क्रिएट किया, 2017 में जाके पोस्टिंग स्टार्ट की। जिसका मतलब यह है कि 2011 के अंदर मैं चाहकर भी ये मोबाइल फोन खरीद नहीं सकता था। जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं वो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का पहला फोन है। अब ये गैलेक्सी नोट 1 नहीं कहलाता, इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर सैमसंग इस बात पर श्योर नहीं थी कि लोगों को ये मोबाइल फोन पसंद आएगा या नहीं आएगा। यही वजह है कि इसका नाम नोट 1 नहीं है बल्कि नोट है, क्योंकि सैमसंग के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था। अगर चल जाएगा तो इसके नाम में कुछ डाल देंगे, वरना ये नोट सीरीज का फोन एक ही बार लॉन्च होना था सपोजिटली। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो भाई दिखने में ही बॉक्स एंटायरली डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट सैमसंग प्रोवाइड्स अस टुडे, क्योंकि आजकल सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के जो बॉक्सेस हैं वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। एक चीज जो कि यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि भाई नोट 20 अल्ट्रा शायद नोट सीरीज का आखिरी फोन हो। उसके पीछे रीजन ये है कि S22 अल्ट्रा के अंदर आपको S पेन देखने को मिलेगा जो कि बिल्ट इन होगा, और सैमसंग ने अपनी जितनी भी मार्केटिंग है उसके अंदर कहना स्टार्ट कर दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी द नोट वर्दी S सीरीज डिवाइस। जिसका मतलब ये है कि नोट सीरीज और S सीरीज को सैमसंग अभी इकट्ठा कर रही है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि हमें साल के स्टार्ट में S सीरीज मिला करेगी और जहां पर नोट सीरीज आया करती थी वहां पर सैमसंग के फोल्डेबल्स आएंगे। तो बेसिकली क्योंकि नोट सीरीज जा रही है तो मैंने सोचा क्यों ना नोट सीरीज का पहला फोन जो है उसको यहां पर लाकर देखा जाए कि जब वो लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक सैमसंग कहां गई है और क्या क्या चेंजेस आए हैं और ओवरऑल एंड्रॉइड वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि ये उस टाइम का बेस्ट एंड्रॉइड फोन भी था। साइड पर गैलेक्सी नोट लिखा हुआ है, सैमसंग का ये व्हाइट कलर का बॉक्स हुआ करता था। बैक साइड के ऊपर आपको कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई देखने को मिल जाती हैं। और बाय द वे ये बात याद रखनी है आपने कि ये उस टाइम पर बिल्कुल टॉप एंड फोन था, लाइक इससे ऊपर कोई एंड्रॉइड फोन नहीं था। और इसके अंदर जो आपको मेमोरी देखने को मिलती है वो 16 GB है। ये मैं रैम की बात नहीं कर रहा, ये स्टोरेज की बात कर रहा हूं। इसके अलावा भाई यहाँ पर 5.3 इंचेस का HD डिस्प्ले है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उस पॉइंट पर भी सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा था और ये फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले था। HD ने लिखा जरूर हुआ है लेकिन ये फुल HD था, उस टाइम पर चीजें मिक्स होती थी। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये दुनिया के अंदर आने वाले पहले सेलफोन्स में था जहां पर आपको ड्यूल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि एक ड्यूल कोर प्रोसेसर के अंदर 2 कोर्स होती हैं, जबकि आजकल अगर आप 20,000 की रेंज की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और उस पॉइंट पर ये ड्यूल कोर प्रोसेसर बहुत बड़ी बात थी। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है सिंगल और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, अगेन टॉप एंड था। S पेन यहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा यहां पर S आर्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर भी दी गई थी जो कि अब चेंज हो गई है, सैमसंग की नोट्स एप्लीकेशन में चली गई है। इसके अलावा ये GPS जो था उसको भी इनकॉर्पोरेट करके लेकर आया था। फुल HD रेजोल्यूशन की वीडियो से रिकॉर्ड कर सकता था और इसके फोन पे लिखा हुआ है जो कि बहुत बड़ी बात बताई गई है कि ये 2500 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। इमेजिन करें एक फ्लैगशिप लेवल का फोन जिसके अंदर इतना बड़ा डिस्प्ले हो, वो 2500 mAh की बैटरी के साथ आए। बाय द वे ये पहले से अनबॉक्स है तो ऐसा नहीं है कि कोई नया फोन है, हमें ब्रांड न्यू नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम यहाँ पर आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दें। सबसे पहले आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है और डिवाइस काफ़ी हल्की है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं इस डिवाइस को देखूं, शायद आपको याद भी ना हो, तो इस डिवाइस की जो बैक थी वो उतर जाती थी और इसके अंदर जो बैटरी थी वो रिमूवेबल थी। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जिस पॉइंट पर ये लॉन्च हुआ है उस टाइम पर सैमसंग के लिए ड्यूल सिम की ऑप्शन उतनी कॉमन नहीं थी। यही वजह है कि इसके बैक साइड पर आपको सिर्फ सिंगल सिम स्लॉट देखने को मिलती है और मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर, हैंड फ्री और बैटरी देखने को मिल जाती है। हमारे पास चार्जर तो नहीं आया, लेकिन आपको जो इसकी 2500 mAh की ओरिजिनल बैटरी है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है, जिसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और मेरे ख्याल से मैं उल्टा लगा रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह करके जाएगी। और इसके अलावा आपको इसकी जो हैंड्स फ्री है वो देखने को मिल जाती है। उस पॉइंट पर करेज नहीं आई थी कंपनीज के पास, वो हैंड फ्री दिया करते थे। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की हैंड फ्री है, लेकिन अगेन ये भी टॉप एंड डिवाइस थी। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिकली आपको जो चार्जर देखने को मिलता था उस पॉइंट के ऊपर, आपको पता है USB Type-C नहीं आई थी,
तो ये माइक्रो यूएसबी वाला फोन है और उस पॉइंट पर माइक्रो यूएसबी भी एक अप एंड कमिंग चीज थी, यानी कि ज्यादातर फोन्स के अंदर अगर माइक्रो यूएसबी होती थी तो उसको टॉप एंड समझा जाता था, क्योंकि बड़ी कंपनीज डिफरेंट किस्म के जो चार्जर्स थी वो लेकर आ रही थी। हमने फोन को बंद कर लिया है, ऊपर वाली साइड पर आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, नीचे वाली साइड पर आपको माइक्रो यूएसबी की पोर्ट और आपका जो पेन है वो देखने को मिल जाता है। इसको हम निकाल के देख लेते हैं, और उस पॉइंट पर वो क्लिकेबल पेन भी नहीं थे तो इसको निकालना भी एक अजाब हुआ करता था। ये भी अभी फंसा ही हुआ है, निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह का पेन जो था वो देखने में लगता था, और उस पॉइंट पर ये बिल्कुल पैसिव पेन थे, यानी कि इनके अंदर बैटरी नहीं होती थी। आजकल जो एस पेन आते हैं ना वो चार्ज होते हैं, ये चार्ज नहीं होता था, तो ये बिल्कुल बेसिकली सिर्फ नॉर्मल पेन के तौर पर यूज़ होता था। इसके अंदर कोई ख़ास सेंसर या कोई चीज़ लगाई नहीं गई थी, बिल्कुल बेसिक किस्म का जो स्टाइलस होता है जो आजकल आप किसी भी फ़ोन के लिए ख़रीद सकते हैं, ये उस टाइप का जो स्टाइलस था उसको इंट्रोड्यूस कर लेकर आए थे। और उस टाइम पर लोगों ने मजाक भी बनाया सैमसंग का, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टच फ़ोन से पहले ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर पेन आते थे। तो जब सैमसंग ने दोबारा पेन इंट्रोड्यूस किया ना तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि भाई ये तो फिर वापस चले गए हैं, लेकिन भाई उनके पास जो चीज़ थी वो बड़ी मज़ेदार थी। सैमसंग गैलेक्सी नोट GT N7000 मोबाइल फ़ोन टर्न ऑन हो रहा है। मैं इसके अंदर जल्दी से ज़रा अपने सारे जो चीज़ें हैं वो लगा लेता हूँ, और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे मेरे डेली ड्राइवर S21 अल्ट्रा से कि क्या काम ऐसे हैं जो कि ये कर सकता है और क्या काम ऐसे हैं जो कि ये नहीं कर पाएगा। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर हमने फाइनली सेटअप कर लिया है। मज़ेदार बात यह है कि जिस बंदे से हमने ये फ़ोन लिया था उस बंदे ने हमें ये बता कर दिया था कि इसमें गूगल प्ले स्टोर और कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलती, और मैं सोच ये रहा था कि शायद गूगल प्ले स्टोर के वर्जन का कुछ इशू हो, लेकिन असल रियलिटी ये है कि इसका सिर्फ टाइम ख़राब हुआ था, यानी कि इसके अंदर जो टाइम सेटिंग है वो हिली हुई थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब आपके मोबाइल फ़ोन का टाइम ख़राब हो तो कोई भी ऑनलाइन ना तो वेबसाइट एक्सेस होती है सिक्योरिटी की वजह से, और ना ही कोई सॉफ्टवेयर चलती है। तो उसको हमने ठीक किया तो प्ले स्टोर इस पर चल गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की अपडेट आई है, अगर आप सेटिंग मेन्यू में जाकर देखते हैं तो वो Android 4 है, यानी कि Android 4.1 है टू बी एग्जैक्ट, जो कि जेली बीन बन जाता है। और जेली बीन होने की वजह से एक बहुत बड़ा सीन ये है कि इसके अंदर ऑल दो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन ये वो आखिरी वर्जन है जिसके अंदर व्हाट्सएप चल सकता है। तो मैंने इसके अंदर व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। ऑल दो इसको हम खोल के देखते हैं, ये खुल रहा है, कसम से अभी भी खुल ही रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये अभी भी खुल रहा है, ये अब जाकर ऑन हो चुका है। तो इसके अंदर व्हाट्सएप जो है वो चल सकता है, बट ये वो आखिरी एंड्रॉयड का वर्जन है जिसमें व्हाट्सएप अभी के लिए चल रहा है, और उम्मीद है आने वाले टाइम में इस पर व्हाट्सएप चलना भी बंद हो जाएगा। इंस्टाग्राम और दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं इंस्टॉल हो सकती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा उनको एक्चुअल यूज़ कर पाएगा। और जैसे ही मैंने इसके अंदर वाईफाई को कनेक्ट किया है ना तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। अब आई डोंट एग्जैक्टली नो कि उसके पीछे रीज़न क्या है, बट वाईफाई कनेक्ट करते साथ ही मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो कम हो गई थी। एज फार एज द कैमराज आर कंसर्न, तो भाई कैमराज भी हमने इस मोबाइल फ़ोन के टेस्ट आउट किए हैं, और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। बट टू बी ऑनेस्ट आजकल अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का कोई सेंसर देखते हैं ना तो उसकी निस्बत मैं इसके 2 मेगापिक्सल सेंसर को बेहतर समझूंगा। अब ये एक बहुत लो ग्रेड सेंसर है एज कंपेयर टू व्हाट यू गेट ऑन एन S21 अल्ट्रा या इवन नोट 20 अल्ट्रा, बट स्टिल अगर 2 मेगापिक्सल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यार इवन जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का बनाया गया है, और 8 मेगापिक्सल के हिसाब से अगेन आजकल अगर आप 15 या 16 हज़ार की रेंज का कोई 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा लेकर आते हैं ना तो आई वुड चूज दिस वन, क्योंकि इसका कैमरा उस टाइम पर 2011 में आज 15-16 हज़ार की रेंज में आने वाले फ़ोन से बेहतर था। ये एक फ्लैगशिप फ़ोन था अपने टाइम के अंदर। उसके अलावा अगर आप क्वर्क्स और फीचर्स की बात करते हो तो जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको S पेन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि हर बार फंस भी जाता है, और ये एक मसला था जो कि उस पॉइंट पे आया, उसके बाद सैमसंग ने इसको फिक्स किया है। तो अब हमें इसकी बैग जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी ताकि हम S पेन को निकाल सकें। S पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छी तरह से काम भी कर जाता है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आती थी S नोट के नाम से, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ नोट कर सकते थे, और ये बेसिकली बनाई ही उस टाइम पर इसलिए गई थी कि सैमसंग के जितने भी यूज़र्स हैं वो इसको चला सकें और इस पर कोई भी चीज़ जो है वो टाइप कर सकें। अब जो नोट सीरीज़ के फ़ोन आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट ये उस पॉइंट पर भी एक काफ़ी मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस देता था। थोड़ा सा लैग ज़रूर है, लेकिन यार फिर भी जो इसकी नोवेल्टी है ना वो बहुत क्रेजी है। एंड ये सोचें कि ये पहला S पेन था जो कि नोट सीरीज़ में आया और उसके बाद हमें आज का दौर देखने को मिलता है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पॉइंट पर एंड्रॉयड फ़ोन्स की नीचे वाली साइड पर बटन हुआ करते थे। आजकल जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उनमें कोई बटन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम पर एक बैक का बटन होता था
और एक ये मेन्यू बटन होता था जो कि बेसिकली आप जिस भी ऐप में होते थे उसका जो मेन्यू होता था वो आपको शो कर देता था। तो अगर आप फ़ोन के अंदर मौजूद हैं आपको फ़ोन के रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी, और अगर आपने जो एप्लीकेशन मेन्यू है कि जो रनिंग एप्लीकेशन है वो एक्सेस करना होता था तो आप सेंटर वाला होम बटन दबा कर रखते थे और उस टाइम पर आपकी जितनी भी ओपन एप्लीकेशन थी वो शो हो जाती थी। अब चेंज हो गया है, अब सेंटर वाले बटन से गूगल का जो असिस्टेंट है वो आ जाता है। तो ये चीज़ चल रही है। फ्रंट सेंसर्स उसी तरह से काम करते थे जो आज भी आ रहे हैं, यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है कॉलिंग के लिए, और उसके अलावा भी एक दो सेंसर्स और जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सिंगल फेसिंग स्पीकर है जो कि बैक साइड पे है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये नोट सीरीज़ का फ्लैगशिप था अपने टाइम पे, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक बिल्ड में आता था। जिनको याद नहीं है, सैमसंग काफ़ी टाइम तक अपने फ्लैगशिप्स के अंदर भी प्लास्टिक बिल्ड देती रही है, और उनने आई थिंक S3 S4 में जाकर डिसाइड किया था कि वो भी ग्लास बिल्ड की तरफ जाएंगे। मुझे याद है सैमसंग ने पहली बार ग्लास बिल्ड अपने A सीरीज़ के फ़ोन में दी थी। उस टाइम पे A सीरीज़ को सिर्फ इसीलिए लेकर आया गया था कि ग्लास बिल्ड होगी, और जहाँ पर आज A सीरीज़ है वहाँ पर J सीरीज़ हुआ करती थी। तो यार नॉस्टैल्जिया जो है ना वो भाई मेरा कहीं और जा रहा है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या आपसे डिस्कस करूँ। उसकी रीज़न ये है कि यार मुझे याद है कि जब फ़ोन लॉन्च हुआ था ना तो मैं ख़रीद नहीं सकता था। लाइक कोई चक्कर ही नहीं था ना कि सोचूं भी कि ये फ़ोन मैं ख़रीद सकता हूँ। तो आज लाइक थोड़ा टाइम फॉरवर्ड अगर हम आ जाते हैं तो लाइक कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है, लॉन्च से पहले हाथ में आया होता है, तो यार इट काइंड ऑफ मेक मी फील कि यार आप लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। तो थैंक यू एवरीवन जिसने सपोर्ट की है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना नॉस्टैल्जिया है किस कंपनी के साथ, और 2011 के अंदर यार आप लोग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि और कोई ऐसे पुराने फ़ोन की अनबॉक्सिंग आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हमारे पास वैसे काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो माइंड में चल रही हैं, तो हम वो सब जो है ले आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।